अब देखो टॉपिक नंबर 10 में क्या है, हाउ टू यूज लेफ्ट राइट और मिड फॉर्मूला। लेफ्ट राइट और मिड फॉर्मूला। आइए बताओ, आप में से एटीएम से पैसे किसने किसने निकाले हैं आज तक? कभी एटीएम से निकाले अपने पैसे? जब एटीएम से पैसे निकालते हैं तो हमारे मोबाइल नंबर पे एक मैसेज आता है, लिखा रहेगा एक्स 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 एक्स, और फिर लास्ट के 4 नंबर लिखे रहेंगे, जैसे 1954, इस अकाउंट से 2,000 रुपए निकाले गए। पूरा बैंक अकाउंट नंबर लिखा रहता है? नहीं लिखा रहता है, बस लास्ट के 4 नंबर लिखे रहते हैं, और इस अकाउंट से कितने पैसे विड्रॉल किए गए। जमा भी करोगे तो ऐसे लिखाएगा एक्स एक्स एक्स, और लास्ट के 4 नंबर बताएगा इतना अमाउंट डिपॉजिट हुआ है। ये होता है कि नहीं होता है? होता है। अब देखो कंपनी में क्या इस्तेमाल होता है इसका। देखो कंपनी में क्या इस्तेमाल होता है वो देख लो। जैसे कंपनी जब काम करोगे या ऑफिस में काम करोगे, उसमें क्या होता है, जो प्रोडक्ट कोड होता है ना, वो काफी डिफरेंट होता है। जैसे मान लो किसी प्रोडक्ट का नाम है JFKW 40 35 48 JKF। अब इतना बड़ा प्रोडक्ट कोड क्या थोड़ी ना रखोगे आप क्या करोगे, उसके लास्ट के 3 नंबर निकाल के रखोगे, जिससे क्या होगा उस कोड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे आप कस्टमर केयर को कॉल करोगे ना, अब मान लो मेरा एटीएम खो गया है, तो पूछेंगे बस आपके लास्ट के 4 नंबर बता दो। जैसे बताओगे समझ जाएंगे इसका क्या डिटेल है सर। तो कंपनी में भी क्या होता है, आइटम्स के नाम काफी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो आप उसको जैसे मान लो 3 नाम से लास्ट की आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो जैसे एग्जांपल के लिए मान लो ये हमारे पास रखा है बैंक अकाउंट, और यहाँ पे लिखे है एम्प्लॉय के नेम। जैसे नीतू का बैंक अकाउंट नंबर ये है, वैशाली का बैंक अकाउंट नंबर ये है, और प्रिया का बैंक अकाउंट नंबर ये है। ऐसे सभी का लिखा हुआ है। अब मुझे क्या करना है, जैसे जो नीतू है, मुझे बोला गया है जो नीतू का बैंक अकाउंट का है ना, शुरू के आपको 3 नंबर लिखने हैं सबके। शुरू के 3 नंबर मुझे बोला गया लिखने के लिए। तो नीतू के बैंक अकाउंट के 3 नंबर कौन से होंगे शुरू के? 183, ये होगा। इसका क्या होगा विशाली का? 988 होगा, 86 नहीं होगा। अगले क्या होगा? 492। अभी तो मान लो डेटा हमारा सिर्फ छोटा सा डेटा है, 10 ही बंदे हैं, और यहाँ पे मान लो 1,000 लोग होंगे, तो आपको ये काम करने में कितना टाइम लगेगा? बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, लेफ्ट का फॉर्मूला। आपको कितना नंबर चाहिए लेफ्ट का, वो आप निकाल सकते हो कुछ ही सेकंड के अंदर। कैसे यूज करते हैं देखो, बहुत आसान सा फॉर्मूला है। बस यहाँ पे लिखना आपको इक्वल टू LEFT, लेफ्ट कर देना, और ब्रैकेट ओपन कर लेना, और बैंक अकाउंट को सिलेक्ट कर लेना, फिर लगा देना बस कॉमा। अब बताओ बैंक अकाउंट के कितने नंबर चाहिए आपको? तो यहाँ पे 3 लिखना है, और ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देना। देखो इसका 3 नंबर आ गया। अब वैशाली का 3 नंबर निकालना है, तो दोबारा फॉर्मूला लगाएंगे या कुछ और करेंगे? क्या करेंगे? ड्रैग करेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे। देखो मैंने बोला कुछ और करेंगे, तो ये भी बोले हाँ हाँ कुछ और करेंगे। अरे ड्रैग करेंगे, ये तो बोलो। कुछ और क्या करेंगे बताना आप? क्या बोला मैंने? हाँ ड्रैग करेंगे। तो इसको यहाँ से पकड़ के इसको ड्रैग करेंगे सब नीचे तक। देखो सभी का लेफ्ट का 3 नंबर आ जाएगा। चेक करो कोई गलत तो नहीं है। आपसे गलती हो सकती है, पर कंप्यूटर से कभी गलती नहीं होगी, ध्यान रखना। अब अगर मान लेते हैं कि हमें राइट के 4 नंबर निकालने के लिए बोला गया है बैंक अकाउंट के, तो फॉर्मूला बता सकता है आप में से कौन क्या लगने वाला है? इक्वल टू राइट लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, और बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, और कितना लिख देंगे? 4 लिख देंगे। ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देंगे, और राइट के 4 नंबर आ जाएंगे। जबकि मैंने फॉर्मूला आपको सिखाया भी नहीं था ये, और फिर भी अपने आप लगा दिया इसको। कैसे? अगर आपने लेफ्ट का समझ लिया, तो राइट का भी आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो देखोगे इसका राइट का नंबर है 1727। देखो यहाँ पे आ गया सही। इसका कितना आएगा? 1736। देखोगे 1736 आ जाएगा। इसका कितना आएगा? 6670। देखोगे इसका 6670 आ जाएगा। सबका नीचे कर देंगे तो राइट के सबके 4 नंबर आ जाएंगे। देखो कितना आसान है। मिड का फॉर्मूला लगा सकता है आप में से कोई? लेफ्ट राइट का तो समझ गया आप। मिड में क्या है देखो, मुझे ये करना है, शुरू के 3 नंबर छोड़ के बाकी के 3 नंबर चाहिए। शुरू के 3 नंबर छोड़ के बाकी के 3 नंबर चाहिए, बताओ। हाँ 183 छोड़ देना है, मुझे नंबर चाहिए 228, इतना चाहिए बस। अब बताओ कौन बताएगा? इजिकल टू MID मिड, ब्रैकेट ओपन, अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे,
कॉमा लगाएंगे, 3 नहीं लिखेंगे, हाँ 4 लिखेंगे। वेरी गुड। 4 क्यों लिखेंगे? देखो शुरू के 3 नंबर तो हमें छोड़ देने हैं, तो नंबर कहां से उठाएगा वो? चौथे से। तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। हमें कौन सा नंबर चाहिए? चौथा बोला गया हमें, चौथा और पांचवा और छठा नंबर। शुरू के 3 नंबर छोड़ दोगे, बाकी के 3 नंबर चाहिए। तो कौन से 3 नंबर बचे? चौथा, पांचवा और छठा। तो टोटल कितने नंबर होते हैं? 3 ही होते हैं। चौथे से उठाना है, चौथा, पांचवा, छठा, टोटल कितने नंबर हो गए? 3 हो गए। तो यहाँ पे 3 लिख देना बस, और ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देना। तो देखो शुरू के 3 नंबर छोड़ के बाकी के 3 नंबर आ गए, यानी चौथा, पांचवा, छठा नंबर आ गया। अब इसको नीचे कर देंगे, इसका पता कितना आएगा? इसका आना चाहिए 693 आना चाहिए। देखो अगर आपको फॉर्मूला समझ में आ गया तो मैं एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूं। अब मुझे ये बताओ, मुझे शुरू के 2 नंबर छोड़ के बाकी के 4 नंबर चाहिए, तो 3 लगेगा। हाँ, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? मिड, ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट बैंक अकाउंट, कॉमा, और यहाँ पे क्या करेंगे? 3 करेंगे, क्योंकि 2 तो छोड़ देने हैं। नंबर कहां से उठाना है? तीसरे से। और मुझे तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा नंबर चाहिए, यानी 2 छोड़ के बाकी के 4। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? कॉमा 4 लिखेंगे, क्योंकि हमें 4 नंबर चाहिए आगे के। अब ब्रैकेट बंद करेंगे तो शुरू के 2 नंबर छोड़ के बाकी के 4 नंबर आ जाएंगे। देखो इसका देखो क्या है, 2717। देखो बिल्कुल ठीक है। तो समझ में आ गया आपको लेफ्ट राइट मिड फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, देखो कितना आसान फॉर्मूला है इसका, आप इसका यूज कर सकते हैं। तो टॉपिक 11 में नाम क्या है इसका टॉपिक का? बिस्किट कॉस्टिंग। और टॉपिक नंबर 11 है। कॉस्ट मतलब होता है किसी चीज का मूल्य या किसी चीज का प्राइस, उसको बोलते हैं कॉस्ट। तो यहाँ पे हम निकालने वाले बिस्किट कॉस्टिंग। आप समझो, देखो अगर जब तक आप काम नहीं समझोगे ना हमारा काम क्या है, तब तक आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा। जैसे मान लेते हैं, जैसे मान लो जो बिस्कुट होता है, जैसे पार्ले जी जो होता है, वो पहले कहीं पे मैन्युफैक्चरर होता होगा, कंपनी में बनता होगा पार्ले जी बिस्किट। तो पार्ले जी बिस्कुट जहां पे बनता है, कंपनी सीधा आपको बेचती है? नहीं बेचती है। जो बड़े बड़े होलसेलर होते हैं, कंपनी उनको बेचती है। और जो बड़े बड़े होलसेलर होते हैं, वो छोटे छोटे होलसेलर को माल बेचते हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूटर तक जाता है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर अपने एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करता है, फिर रिटेलर के पास आता है, रिटेलर फिर कस्टमर को देता है। इतना ही तो होता है ना। तो हम मान लेते हैं अपने आप को छोटे होलसेलर, और हम किसको माल बेचेंगे? रिटेलर को। रिटेलर किसको बोलते हैं? जो बड़े छोटे राशन की दुकान खोल के बैठे होते हैं, वो होते हैं रिटेलर हमारे। और रिटेलर किसको बेचता है माल? कस्टमर को। सिंपल, कस्टमर आप सब हो गए, हम सब हो गए, कस्टमर हो गए। तो हम हैं छोटे से होलसेलर, और हम होलसेलर जो है ना, 5 बिस्किट के होलसेलर है। पार्ले जी, गुड डे, बटर बाइट, T20 और 50-50, ये 5 बिस्किट हम रखते हैं बस। इसके अलावा हम कुछ नहीं करते काम। और यहाँ पे पार्ले जी बिस्किट हमें मिलता है 4 रुपए का। और हमने कितना क्वांटिटी खरीदा है? 100 क्वांटिटी खरीदा है। वैसे तो बॉक्स में होगा, पर क्वांटिटी के हिसाब से पढ़ते हैं पहले अभी हम। तो यहाँ पे मैंने लिखा है 100 क्वांटिटी समझने के लिए, वैसे तो ये बॉक्स में, टन में यूज होगा, ठीक है। तो ये हमारा पार्ले जी 4 पीस, और सॉरी 4 रुपए का एक है, और 100 क्वांटिटी हमने खरीदा है। तो ये बताओ टोटल प्राइस कैसे निकालेंगे इसका? 400 रुपए हो गया एक। अगर 4 रुपए का है तो 100 पैकेट कितने के? 400 के होंगे। तो इसके लिए क्या किया हमने? मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया? मल्टीप्लाई किया। तो इजिकल टू 4 रुपए का एक है, यानी B8, और मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी B9 से, सॉरी C8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जैसे मैं एंटर करूंगा तो देखो 400 आ गया। अब ये बताओ, गुड डे बिस्किट हमने 200 पैकेट खरीदा है, और 8 रुपए का एक है। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, इसको नीचे कर दो तो सबका आंसर आ जाएगा। इसको ड्रैग कर देंगे बस, देखो सबका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसका देखो 1600 रुपए आ गया। और बटर बाइट देखो 3 रुपए का एक है, 50 पैकेट खरीदा तो 150 रुपए का एक हो गया। ऐसे देखो T20 देखो 1000 रुपए का हो गया, और ये देखो 8000 का हो गया। अपने आप सबका आंसर सही आ गया। अब इसमें ना एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या? देखो 400 रुपए का हमें पार्ले जी बिस्किट मिल तो गया 100 पैकेट, पर जो बड़ा होलसेलर है ना, उसने हमें बोला कि जितना भी आपने सामान खरीदा है, सब पे 20% का आपको मिला है डिस्काउंट। तो अब 400 रुपए तो उसको देंगे नहीं हम, डिस्काउंट पहले कम कर लेंगे जितना मिला हमें, और फिर जो पैसा होगा वो हम उसको दुकानदार को दे देंगे। तो 20% डिस्काउंट होता कितना है? क्या 20 रुपए होता है वो? इसको निकालना पड़ेगा। तो निकालने के लिए क्या करेंगे? इक्वल टू, और सामान कितने का है? 400 रुपए का, और गुणा में कितना कर देंगे?
सोनी 20, या तो परसेंट का निशान लगा दो या तो डिवाइड 100 कर दो, एक ही चीज होती है। तो यहां मैं कर देता हूं 20%, और जैसे मैं एंटर करूंगा तो 20% कितना होता है 400 का, देखो 80 रुपए हो गए। एक बार और देखो, इज इक्वल टू 400 रुपए का सामान है, हमें इसका 20% निकालना है क्योंकि हमें डिस्काउंट मिला उतने का, तो गुणा में 20 कर देंगे और बस परसेंट का निशान लगा देना साथ में और एंटर कर देना, तो देखो 80 रुपए का डिस्काउंट मिला है। बताओ समझ में आया कि नहीं है? अगर मैं परसेंट की जगह डिवाइड 100 करो, इज इक्वल टू 400 रुपए का सामान है, गुणा में 20, और परसेंट की जगह अगर मैं डिवाइड 100 कर दूं फिर भी आंसर आएगा, देखो 80 रुपए। अब 80 रुपए का हमें डिस्काउंट मिला है, ये मैं सोचना कि 80 रुपए का मिल जाएगा आपको पार्ले जी बिस्किट, 80 रुपए क्या है? डिस्काउंट है। अब निकालना हमें प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, जो आपका प्राइस है डिस्काउंट कम करने के बाद कितने का मिलेगा वो, जो ये 100 पैकेट आपका बिस्किट मिला है। तो क्या करेंगे इसके लिए बताओ? माइनस कर देंगे, इज इक्वल टू 400 रुपए का सामान है और माइनस कितने का डिस्काउंट है हमारा, 80 रुपए का, तो माइनस 80 रुपए कर देंगे और एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखो 320 रुपए का आपको फाइनल प्राइस मिलेगा, प्राइस आफ्टर डिस्काउंट। डिस्काउंट कम करने के बाद 320 रुपए का मिलेगा आपको। अब 320 रुपए में क्या होगा, आपकी दुकान तक माल आ गया, अब आगे आप रिटेलर को माल बेचोगे तो क्या 320 का बेचोगे या थोड़ा ज्यादा का बेचोगे? ज्यादा का बेचेंगे। तो हमने क्या सोचा है, हम इसके ऊपर 40% का प्रॉफिट कमाएंगे। 40% का प्रॉफिट कमाने के लिए आपको ये पता होना चाहिए 320 का 40% होता कितना है, तो उसके लिए क्या करना है, इक्वल टू, बताओ आप आगे, 320 को सिलेक्ट करेंगे और गुणा में कितना लिखेंगे इस बार 40, और परसेंट का बस निशान लगा देंगे और जैसे मैं एंटर करूंगा तो 128 रुपए होता है 40% 320 रुपए का, तो प्रॉफिट हो गया 128 रुपए। तो आपको 128 का नहीं बेचना है, ध्यान रखना, ये प्रॉफिट इसमें जोड़ना पड़ेगा आपको, 320 रुपए में उतने का बेचना है, तो उसको बोलते हैं नेट सेल्स रेट, बेचना कितने का है। तो यहाँ पे इक्वल टू 320 का हमें मिला है प्लस 128 रुपए का प्रॉफिट ऐड किया हमने इसमें, तो कितने का बेचना है इसको, 448 रुपए में। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। पहले आपने निकाला 100 पैकेट बिस्किट कितने के मिलेंगे, 400 रुपए के, फिर आपने उसमें से डिस्काउंट निकाला 20% 80 रुपए, और फिर कितने का प्राइस था उसमें से आपने डिस्काउंट माइनस कर दिया और फाइनल प्राइस आ गया आपका 320 रुपए। फिर आपने 128 रुपए का प्रॉफिट ऐड किया इसमें और फिर आपको बेचना पड़ेगा इस सामान को 448 रुपए का। सबका आंसर ऑटोमेटिक चाहते हो आप तो इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे या तो डबल क्लिक कर दोगे या तो इसको ट्रैक करोगे। मैं इस बार डबल क्लिक करता हूँ, ठीक है, यहाँ मैं करता हूँ डबल क्लिक, देखो सबका आंसर ऑटोमेटिक आ गया। ठीक है, तो देखो सबके हिसाब से 20% डिस्काउंट लेस हो गया। अगर मान लो डिस्काउंट मान लो 20 की जगह यहाँ पे 30% का है, तो बस आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाना है और F2 करना है और 20 की जगह यहाँ पे 30 कर दोगे तो 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा, उसके हिसाब से आंसर चेंज हो जाएगा आपका। अगर आपको इसमें प्रॉफिट कमाना है 20% का तो यहाँ से F2 करोगे और 40 को मिटा के कितना कर दोगे, 20 कर दोगे, तो 20% का प्रॉफिट मिलेगा आपको बस। ये एरर कह रहे हो क्या? ये मैंने प्राइस चेंज किया ना इसमें शायद, और हाँ प्राइस चेंज किया ना मैंने, इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है, ये एरर नहीं है, ये ग्रीन कलर का ये शो करता है, फॉर्मूला बताता है कि फॉर्मूला लगा हुआ है इसमें, या कोई फॉर्मूला एडिट किया मैंने। यहाँ पे क्लिक करो ना, दिख रहा है, यहाँ बहुत सारी चीज आ गई है, इसको एरर नहीं बोलते हैं, ठीक है, तो उसको एरर नहीं कहते, ये बता रहा हूँ मैं आपको। तो कितने बच्चे कर लेंगे अपने आप, ठीक है। अब जैसे मतलब इसकी प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको ये डेटा बनाना पड़ेगा इतना, क्योंकि इसके इसके बिहार पे मैंने लिखा है फॉर्मूला, देखो। चलो आप में से कितने बच्चों को ये कर सकते हो, आप में से देखो, मान लेते हैं कि हमने एक शर्ट खरीदा और हमने 5 शर्ट खरीदा और एक शर्ट का प्राइस 500 रुपए है, 25% का हमें डिस्काउंट मिला है, तो बताओ फाइनल प्राइस कितना आएगा, मुझे बता दो, मैं करता हूँ, ठीक है। शर्ट 5 शर्ट है 500 रुपए का और 25% का डिस्काउंट है, तो 5 शर्ट कितने का मिलेगा हमें, ये बता दो। पहले क्या करना पड़ेगा, पहले क्या करें, पहले डिवाइड कर दो, ये लो डिवाइड कर देता हूं,
ये लो डिवाइड में काम हो जाएगा, 2000 का मिलेगा। किसका मल्टीप्लाई करूं? एक सेट 500 रुपए का है और मल्टीप्लाई कर देंगे 5 सेट हमने खरीदा है, 2500 का मिला हमें। अब ये बताओ कितना पैसा देना है दुकान वाले को? 25% डिस्काउंट भी है इसमें। पहले इसका डिस्काउंट निकालेंगे, गुणा में 25 और डिवाइड 100 करेंगे तो हमें डिस्काउंट मिला 625 रुपए का। अब क्या करेंगे बताओ? इजिकल टू 2500 में से 625 को माइनस कर देंगे, 1875 का मिलेगा हमें। हाँ, अब मुझे ये बताओ, जैसे मान लो ये बहुत लंबा तरीका है, पहले मल्टीप्लाई करो, फिर डिस्काउंट निकालो, फिर जितना भी डिस्काउंट आएगा टोटल प्राइस में से उसको माइनस करो, तब जाकर आपका फाइनल प्राइस आएगा। कोई ऐसा तरीका बताओ जो डायरेक्ट आंसर आ जाए 1875। कोई डायरेक्ट तरीका क्या होगा? देखो, इजिकल टू 2500 का समान है, माइनस का निशान लगाओ और 2500 पे दोबारा सेलेक्ट करो, 2500 माइनस 2500, और कितने परसेंट का डिस्काउंट है? 25% का, तो गुणा में 25 और डिवाइड 100 कर दो या परसेंट का निशान लगा देना लास्ट में, और जैसे मैं एंटर करूंगा तो सीधा 1875 आएगा। अगर आप ये सीख लेते हो तो आपको डिस्काउंट निकालने के बाद कितना डिस्काउंट आएगा, फिर उसमें से उसको माइनस करो, ये स्टेप ही नहीं करना पड़ेगा, ये स्टेप ही स्किप हो जाएगा। दोबारा देखो कैसे किया मैंने, इजिकल टू 2500 का समान है तो माइनस 2500 कर दो दोबारा, और गुणा में कितना? 25%, तो 25% कर दो, सीधा 1875 आएगा। देखो इसमें ऐसे में यहां भी कर सकते थे, डिस्काउंट कॉलम की हमें जरूरत ही नहीं है, ये डिस्काउंट कॉलम प्रॉफिट कॉलम की जरूरत ही नहीं है, मैं सीधा इसकी आंसर निकाल दूंगा। देखो कैसे, अगर मुझे निकालना है प्राइस आफ्टर डिस्काउंट निकालना है तो इजिकल टू 400 का समान है माइनस 400 गुणा में 20% डिस्काउंट है तो 20%, सीधा पता है कितना है? 320 रुपए आएगा। अगर मुझे सीधा प्रॉफिट निकालना है, नेट सेल्स रेट निकालना है तो इजिकल टू 320 का समान है, इसे माइनस नहीं करेंगे, इसे प्लस करेंगे क्योंकि प्रॉफिट ऐड होता है, तो प्लस 320 गुणा में 40 डिवाइड 100, सीधा पता कितना आएगा? 448 आएगा। तो ये आप छोड़ सकते हो इसको, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कभी। पर ये जो तरीका है जी, अगर आपको समझ में आया तो ठीक। अभी आपको सिंपल तरीके से करना है, पहले आप डिस्काउंट निकालो, जितना भी डिस्काउंट आएगा उसमें से उसको माइनस करो, कर सकते हो। और जिसको ये समझ में आ गया डायरेक्ट तरीका, वो ये फॉर्मूला लिख सकता है, ये वाला, ये डायरेक्ट निकालने का तरीका है। टोटल प्राइस माइनस टोटल प्राइस गुणा में 20 डिवाइड 100। प्रॉफिट निकालना है तो प्राइस आफ्टर डिस्काउंट प्लस प्राइस आफ्टर डिस्काउंट गुणा में 40 डिवाइड 100। ठीक है, और ये तरीका है लॉन्ग तरीका निकालने का, और ये है शॉर्ट तरीका। ठीक है, अगर ये समझ में नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, जैसे एक्सेल आगे सीखते रहोगे सब कुछ अपने आप ही माइंड में आता रहेगा।